ममता बनर्जी अब या तो सीएम की कुर्सी से हट सकती हैं या तो जा सकती हैं जेल। हाल फिलहाल हुआ ही कुछ ऐसा है जब बंगाल की सीएम ममता जी ने ईडी की चलती रेड में दखल अंदाजी करके आईपैक के ऑफिस से फरवरी 2022 के नाम की कुछ फाइल्स उठा ली और साथ ही इनके बाकी पार्टी नेताओं ने भी कुछ ऐसा ही काम किया है। ये रेड ममता बनर्जी के आईटी सेल के हेड प्रतीक जैन के इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के कुछ ऑफिस पर ईडी द्वारा कंडक्ट हुई है, जिसको आईपैक भी बोलते हैं, जो ममता जी के पॉलिटिकल इकोसिस्टम की एक मेन कड़ी है। अब इस बात को ममता बनर्जी द्वारा जबरदस्ती एक पॉलिटिकल एंगल दिया जा रहा है कि बीजेपी ये जानबूझकर करवा रही है और बंगाल के इलेक्शन स्ट्रेटजीज के सीक्रेट्स बीजेपी ईडी के थ्रू निकलवाना चाहती है ताकि ममता बनर्जी की टीएमसी बंगाल इलेक्शंस में हार जाए। जबकि ईडी का कहना है कि ये रेड एक पुराने केस से जुड़ा है जो कि कोल स्मगलिंग और हवाला के पैसों से जुड़े होने का मामला है। ये सारा मामला शुरू होता है अनूप माझी से, जो एक कोल स्मगलिंग सिंडिकेट का मेन एक्यूज है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस पूरे मामले में ममता बनर्जी के भतीजे, उनकी पत्नी और उसके साथ साथ कुछ और लोगों से भी पूछताछ की गई है और इस मामले से जुड़े दो मेन अपराधी अनूप माझी और विनय मिश्रा ऑलरेडी इंडिया छोड़कर जा चुके हैं। अब ये लोग करते क्या थे कि कोल की माइनिंग के बाद कुछ कोयला अवैध रूप से बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में बेचा करते थे और जो उससे पैसा बनता था वो हवाला द्वारा कुछ कंपनीज में पहुंचाया जाता था, जिससे वो टैक्स चोरी करते थे और ब्लैक मनी को व्हाइट किया जाता था। इन्हीं कंपनीज में से एक कंपनी थी आईपैक, जिसको इस मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज किया जाता था। मैं आपको बता देता हूं कि ये कोई छोटी मोटी चोरी की बात नहीं है, ये 2742 करोड़ के टैक्स चोरी की बात है। अब इस सब में लोगों का सवाल बस इतना सा है कि ना जब ये रेड ममता बनर्जी के घर पर हुई, ना ही तृणमूल कांग्रेस के किसी ऑफिस पर हुई, लेकिन ये रेड बंगाल के कई और जगहों पर भी हुई। लेकिन ममता बनर्जी खुद ये रेड रोकने के लिए आईपैक के ऑफिस ही क्यों आई? सिर्फ एक जगह, वो भी उस कंपनी में जो पॉलिटिकल कैंपेन्स रन करती है। यहां ममता जी क्या रोकने आई थी? अब ईडी का कहना है कि इस पूरे मुद्दे पर उन्हें सीबीआई इंक्वायरी चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी ने ऑलरेडी हाई कोर्ट में ईडी और ईडी के ऑफिसर्स के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है, जो शायद ममता दीदी पर ही उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि ईडी के पास एक प्लस पॉइंट है अकॉर्डिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 कि अगर ईडी या किसी सरकारी अधिकारी के द्वारा कोई काम किया जा रहा है तो किसी प्रकार का उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं किया जा सकता। इसके विरोध में ममता दीदी और टीएमसी ने प्रोटेस्ट चालू कर दिया है। अब दोस्तों देखना यह होगा कि इसमें ममता जी की करप्ट सरकार की जीत होती है या ईडी की।